जिन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन ज्यूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ मेंटेनेंस को लेकर। मेंटेनेंस के केस में अक्सर पुरुष वर्ग के द्वारा टिप्पणियां की जाती हैं कि महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। अब एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे है कि क्यों नहीं मिलना चाहिए? मेंटेनेंस कोई खैरात नहीं है महिला को मिलने वाली। मेंटेनेंस महिला का मौलिक अधिकार है, लेकिन अगर हम वास्तविकता पर बात करें तो यहाँ पर महिलाओं ने उस अधिकार का दुरुपयोग किया है, तो उन महिलाओं को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ पुरुष वर्ग के द्वारा ये टिप्पणियां की जाती हैं कि नहीं, महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, सीआरपीसी 125 को खत्म कर देना चाहिए, जो कि अब नए कानून के तहत बीएनएस 144 हो गई है। तो यहाँ पर अधिकतर पुरुष वर्ग का ये कमेंट आता है कि नहीं, मैं किसी भी प्रकार का कोई भी संशोधन मतलब उसको हटाया नहीं गया है, वो धारा एज इट इज है। और यहाँ पर महिला को फिर एक मजबूत सहारा दे दिया मेंटेनेंस को लेकर, ताकि वह पुरुष वर्ग के साथ अत्याचार करती रहे और पुरुष वर्ग को शोषित करती रहे। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे स्पष्ट शब्दों में ये कहूँ कि मेंटेनेंस महिला को मिलने वाली कोई खैरात नहीं है। वो मेंटेनेंस महिला का मौलिक अधिकार है और जिससे महिला से कोई भी नहीं छीन सकता, चाहे नया कानून हो चाहे पुराना कानून हो, क्योंकि हमारा संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार मिलना चाहिए और मेंटेनेंस भी एक महिला का मौलिक अधिकार है जो उससे नहीं छीना जा सकता है। अब बात करते हैं कि पुरुष वर्ग का ये कहना होता है, लेकिन यहाँ पर अगर ये टिप्पणी करने के बजाय आप न्यायालय के समक्ष ऐसे एविडेंसेस दें जिससे ये प्रूफ हो कि महिला के पास अपने आय के पर्याप्त साधन है, महिला के द्वारा झूठा केस किया जा रहा है, महिला आपके अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है, तो यहाँ पर आपकी बात सुनी जा सकती है और ये माना जा सकता है कि हाँ, महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर इस चीज को प्रूफ नहीं करते। आपके सामने जैसे ही महिला के द्वारा कोई भी केस किया जाता है तो ये आपकी मेंटलिटी होती है कि जहां आप ये कहते हो कि अब मैं मेंटेनेंस कम दूंगा। मैं कहती हूँ आप दो ही मत, लेकिन आप प्रूफ करो कि आप मेंटेनेंस क्यों नहीं दोगे। ना देने के कारण पत्नी एडल्ट्री में है, पत्नी ने किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है, पत्नी के पास आय के पर्याप्त साधन है, या पहले थे लेकिन पत्नी के द्वारा कुछ समय में स्टॉप कर लिया गया, मतलब पहले अर्निंग करती थी, फिर उसने विवाह के बाद जॉब छोड़ दिया, या किसी कारण बस अब पत्नी जॉब छोड़कर बैठ गई तो अब नहीं है लेकिन वह कर तो सकती है। इस तरह की बातें आप न्यायालय के समक्ष रखेंगे तो आपकी बात की सुनवाई होगी, ना कि आप यहाँ पर सामूहिक एक कमेंट कर छोड़ देते हैं कि पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। भाई, क्यों नहीं मिलना चाहिए? महिला का मौलिक अधिकार है, उसे आप किसी भी प्रकार से नहीं छीन सकते हैं। हाँ, अगर पत्नी अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करे और वो आपके द्वारा प्रूफ किया जाए तो यहाँ पर मेंटेनेंस पत्नी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मैं 101% जितने केसेस में ये परिस्थितियां देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर पुरुष वर्ग का ये प्रयास नहीं होता कि मेंटेनेंस क्यों नहीं मिलना चाहिए। पुरुष वर्ग का प्रयास होता है कि मेंटेनेंस कम मिले, मेंटेनेंस ना मिले। अरे क्यों नहीं मिले? मैं बार बार यही सवाल करती हूँ कि क्यों नहीं मिले। अगर पत्नी कैपेबल नहीं है, ईमानदारी से अपने वैवाहिक जीवन का निर्वहन कर रही है, आप अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर रही है, वह किसी भी प्रकार से गलत नहीं है और पूरी तरीके से फाइनेंशियली आप पर डिपेंड है। और कई केसेस में देखने को ये परिस्थितियां मिलती हैं कि विवाह के बाद 10-12 साल बाद पति के द्वारा पत्नी को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में एक महिला का संपूर्ण अधिकार बनता है अपने पति से मेंटेनेंस देने का। और एक जजमेंट मैंने, आप चैनल विजिट कीजिएगा, जिसमें पति सऊदी अरब में जॉब करता था और पत्नी के द्वारा अपना परिवार मतलब उसके बच्चे और माता पिता को पूरी तरीके से देख रेख की जाती थी, संभाला जाता था। उसके बाद पति ने सऊदी अरब में किसी अन्य महिला के साथ संबंध बनाए, उसके साथ विवाह कर लिया।
तो न्यायालय के द्वारा भी ये कहा गया कि अगर पत्नी पति की सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करती तो पति किसी भी प्रकार से अपनी कमाई नहीं कर सकता था। मतलब पति के पास इतनी प्रॉपर्टी या इतनी अर्निंग हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी पड़ती। जब पत्नी हाउसवाइफ थी, उसने अपना परिवार संभाला, अपने बच्चों को, पति के माता पिता को, तभी तो पति फ्री होकर कार्य कर पाया, तभी तो वह इतनी अर्निंग कर पाया, तभी तो उसने अपनी इतनी संपत्ति खड़ी की। तो यहाँ पर पत्नी उस संपत्ति में बराबर की अधिकारी है, ये पत्नी के द्वारा प्रूफ किया गया। और पति इस बात में कहीं भी नकार नहीं पाया कि नेचुरल है, जब वह अपना घर परिवार छोड़कर बाहर रह रहा था और किसी अन्य महिला के साथ उसने संबंध बनाया या विवाह किया, तो उस दौरान उसकी पत्नी उसकी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही थी। तो यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा ही शानदार जजमेंट है, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि पत्नी ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरीके से किया। अगर वह इस समय के दौरान चाहती तो खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी या अपनी अर्निंग मतलब अर्निंग कर सकती थी, जो कि उसने पूरे समर्पण भाव से अपने परिवार को समय दिया, तभी पति फ्री होकर कार्य कर पाया। तो यहाँ पर पत्नी पति की संपत्ति में बराबर की अधिकारी होगी, उसके अधिकार मिलना चाहिए। और न्यायालय के द्वारा पति की संपत्ति में और जो उसकी इनकम थी, मतलब जो एफडियां थी, उसमें उसे 50% का अधिकार दिया गया है। विवाह करना से आपको नहीं रोका जा सकता, लेकिन आपको मेंटेनेंस तो देना होगा, क्योंकि किसी के साथ किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता साथ रहने के लिए। लेकिन जब पत्नी ने अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां पूरी की हैं तो उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो यहाँ पर ये सवाल उठाने की बजाय कि मेंटेनेंस कम मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, मतलब ये इस तरह के आपके जो स्टेटमेंट होते हैं, उनकी बजाय आपको बात ये रखना चाहिए कि क्यों नहीं मिलना चाहिए। अगर आप कोई भी एक जेन्युइन रीज़न देते हैं कि हाँ इसलिए पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, तो यहाँ पर आपकी बात 101% सुनी जाएगी। लेकिन आप प्रयास ही गलत दिशा में करते हैं। और यहाँ पर मैं बार बार कहती हूँ कि सिर्फ बोल देने से न्यायालय में काम नहीं चलता, आपके आरोप लगा देने से काम नहीं चलता। और गलती सबसे बड़ी महिला और पुरुष के द्वारा यही की जाती है कि सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं, बल्कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो आरोप लगाता है उसी के ऊपर होता है कि जब आप आरोप लगा रहे हो तो आप अपने आरोप को सिद्ध करो। आरोप को सिद्ध करोगे तो आपकी बात अपने आप मान्य होगी। जब आप आरोप लगा रहे हो और अपनी बात को सिद्ध नहीं कर रहे तो आपकी बात को मानेगा कौन? कोई अन्य व्यक्ति नहीं मान सकता। तो न्यायालय तो न्याय करने के लिए बैठा है ना, न्यायालय में तो न्याय मिलता ही है। जब आप अपनी बात को प्रूफ नहीं कर रहे तो न्याय आपको मिलेगा कैसे? और फिर आप ये कहो कि हमारे ऊपर उचित मेंटेनेंस ज़्यादा बांध दिया गया, हमारी सुनी नहीं गई। तो भाई आपने प्रयास किस दिशा में किए थे? अगर आप गलत दिशा में प्रयास करोगे तो गलत ही रिजल्ट आपके हाथ में आएंगे। तो ये बात बहुत सोच समझ कर ही उठानी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मेंटेनेंस ना मिले, मैं आपको गलत नहीं कह रही, आपको लगता है कि हमारी पत्नी हमारी परिवार की जिम्मेदारियां नहीं उठा रही है, उसने वैवाहिक जीवन की कोई जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया, वो एडल्ट्री में कोई भी आपके हिसाब से जो भी आधार बनाकर आप मेंटेनेंस को रद्द कराना चाह रहे हैं, उस आधार पर आपको एविडेंसेस देने होंगे, तभी तो आपकी बात सुनी जाएगी। अन्यथा आपके कह देने भर से काम नहीं चलता कि महिला को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। मेंटेनेंस महिला का मौलिक अधिकार है, उसको उससे कोई भी नहीं छीन सकता। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर महिला ने ये प्रूफ कर दिया कि वो पूरी तरीके से अपने परिवार अपने पति पर डिपेंड है, उसके पास आय के कोई स्रोत नहीं है, वह अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी तरीके से कर रही थी, तो उसे मेंटेनेंस देने से कोई नहीं रोक सकता। न्यायालय बहुत खुशी खुशी उसका मेंटेनेंस आपकी अर्निंग के आधार पर निर्धारण करेगा। और अगर यहाँ पर आप अपने वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारियां नहीं निभा रहे हैं तो न्यायालय आपसे ये भी कह सकता है कि आप मजदूरी कर देंगे, लेकिन आपको मेंटेनेंस देना होगा। इसका भी एक इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, जिसमें ये कह दिया गया कि अगर आप रोज मजदूरी करने भी जाएंगे तो आपको 300 रुपये दहाड़ी मिलेगी। तो आप यहाँ पर उस आधार पर महिला को मेंटेनेंस तो आपको देना होगा, क्योंकि महिला वहाँ पर 101% सही है। तो यहाँ पर आप इस बात को समझ लीजिए। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो यहाँ पर
पति को भी राइट्स है कि वह अपनी पत्नी कैपेबल है तो मेंटेनेंस मांग सकता है। तो यहाँ पर न्यायालय की आंखों में सिर्फ न्याय की बात होती है। और यहाँ पर आप जो बात करते हो कि मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, मेंटेनेंस का कानून रद्द हो जाना चाहिए, आज मुझे ये लगा कि बार बार ये कमेंट आ रहे थे कि मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए, तो मैंने कहा एक बार आपसे जानूं तो आखिर क्यों नहीं मिलना चाहिए। मेंटेनेंस महिला का मौलिक अधिकार है, उसे कोई नहीं छीन सकता, ना ही आप उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप कर सकते। हाँ, जो मैंने आपको कारण बताया कि अगर आप ये बातें प्रूफ कर दीजिए तो आपको 101% आपकी सुनवाई होगी, आप बच सकते हैं मेंटेनेंस देने से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।